फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस YouTube चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं ब्लूप्रिंट 2022 कक्षा 12 इतिहास यानी हिस्ट्री का पूरा पेपर पैटर्न। और जैसा कि लिखा है यहाँ पर, ऐसा ही आएगा पेपर, बिल्कुल 100% सही है। अब एक बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं। तो अर्धवार्षिक परीक्षाओं का जो पेपर पैटर्न है वो पेपर पैटर्न बिल्कुल अलग हो सकता है, बिल्कुल अलग हो सकता है। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये पेपर पैटर्न ही 2022 का जो आपका पेपर आएगा उसमें काम आने वाला है। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करें वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे लाडलों और लाडलियों, जो पेपर पैटर्न हम बता रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम आपको बताएंगे कौन से पार्ट से किस टाइप के कितने प्रश्न आएंगे और कैसे कैसे आएंगे। यहाँ पर देखिए, आपके सामने आ गया आपका पहला पार्ट, हड़प्पा सभ्यता, ईंट मन के अस्थियां। इसमें से एक एक अंक वाले 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 नंबर का एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा और एक प्रश्न आएगा लघुत्तरात्मक 2 अंक का और एक आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 अंक का। तो टोटल इस पार्ट से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं और 5 प्रश्न आपके आएंगे। जी हाँ, अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट है आपका आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। इस पार्ट से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 2 एक अंक के। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जी हाँ, 4 उत्तर वाले। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न कोई आएगा नहीं। लघुत्तरात्मक प्रश्न एक आएगा 2 अंक का और दीर्घ उत्तरीय भी आएगा एक 3 अंक का। तो इस प्रकार से ये जो पाठ है ना, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, ये 7 अंक का पाठ है और 4 प्रश्न इससे पूछे जाने हैं। अब कई विद्यार्थी बाद में कमेंट करते हैं, तो मैं पहले ही बता देता हूँ, बिल्कुल जैसा बता रहा हूँ वैसा का वैसा ही पेपर में आना है। वैसे के वैसे ही प्रश्न आएंगे और उतने ही नंबर के आएंगे। लीजिए, आ गया है तीसरा पाठ, आरंभिक समाज, बंधुत्व, जाति तथा वर्ण। इस पाठ से भी पिछले पाठ की तरह वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक अंक वाले 2 पूछे जाएंगे और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न इससे एक अंक वाले 3 पूछे जाएंगे और लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 अंक का 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये जो आरंभिक समाज, बंधुत्व, जाति और वर्ण वाला पाठ है ना, इससे छोटे छोटे प्रश्न बहुत आएंगे भाई। छोटे छोटे मतलब आप समझ गए ना। देखो सामने दिया हुआ है 2 और 3 5, तो 5 नंबर के तो ये हो गए, यानी एक अंक वाले, और 1 हो गया लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो कुल मिलाकर ये जो पाठ है ना, ये 7 अंक का है और 6 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाने हैं। 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और 1 शॉर्ट आंसर। तो यहां पर आ गया है चौथा पाठ, और चौथे पाठ का नाम आप सभी जानते हैं, यात्रियों के नजरिए। भाई नजरिया तो अपना अपना होता है। अब यहाँ पर भी देखिए आपका नजरिया क्या काम करता है। आप हमारे चैनल पर आ तो गए हैं, लेकिन शायद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना भूल गए हैं। अगर भूल गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, बिल्कुल। और सब्सक्राइब क्यों करना है सर? क्यों करें? हमारी मर्जी नहीं करेंगे, हमें तो अपना काम निकालना है। आना है, आ तो गई, वीडियो देखना है और निकल जाना है बस। भाई ऐसी कोई जानकारी जब फिर से हम लाएं ना, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सीधा पहुंच जाए। आप अच्छे से जानते हैं, बाकी भाई आपकी मर्जी है, क्योंकि दबाव में देकर कोई काम करवाया नहीं जाता। मज़ा तो तब हो जब मन से कोई काम हो। आपका मन करे, हमारी मेहनत पसंद आए, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए भाई, इस पार्ट से वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक अंक वाले 2 आएंगे, अति लघुत्तरात्मक एक अंक वाले 2 आएंगे और लघुत्तरात्मक भी 2 प्रश्न आएंगे, मगर 2 अंक के। तो 8 अंक का ये पाठ है और 6 प्रश्न इससे पूछे जाने हैं। क्योंकि ये एक बात का ध्यान रखिए आप,
अब पूछे जाने हैं मतलब बिल्कुल पूछे जाने हैं, ऐसे ही प्रश्न आएंगे और इसी टाइप के आएंगे और जो पैटर्न बता रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम वही आएगा। अगला पार्ट आ गया है भक्ति सूफी परंपराएं। इस पार्ट से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक का 1 आएगा। अति लघुत्रात्मक 1-1 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न आएगा 2 अंक का लघुत्रात्मक और एक प्रश्न आएगा निबंधात्मक 4 अंक का। तो कुल मिलाकर भक्ति सूफी परंपराएं ये पाठ आपका है 9 नंबर का और इस पाठ से 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। लीजिए आ गया है अगला पाठ, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक का 1 आएगा। लघुत्रात्मक प्रश्न 2-2 अंक वाले 2 पूछे जाएंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 आएगा और 3 अंक का। तो इस पाठ से 4 प्रश्न आने हैं भाई और 8 अंक का आपका ये पाठ है। तो जिस पाठ से जिस प्रकार की प्रश्न हम बता रहे हैं, ठीक 2022 में राजस्थान बोर्ड का जो पेपर आएगा उसमें इसी प्रकार से आएगा और यही पेपर पैटर्न रहेगा। आप या तो कॉपी पेन ले लें, साथ में नोट करते रहें या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आ गया है 7वां पाठ और 7वां पाठ है आपका उपनिवेशवाद और देहात। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 आएंगे भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जी हाँ, 4 उत्तर वाले 3 प्रश्न आएंगे 1-1 अंक के। अति लघुत्रात्मक 2 आएंगे 1-1 अंक के और लघुत्रात्मक 1 आएगा 2 नंबर का। तो 7 नंबर का ये पाठ है और 6 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाएंगे, लेकिन लगभग ये मान के चलिए कि छोटे छोटे प्रश्न सारे आएंगे। बड़ा प्रश्न कोई भी इस पाठ से नहीं आएगा। इसका मतलब बड़े प्रश्न इस पाठ की आपको याद करने की जरूरत कतई नहीं है, बिल्कुल। वैसे हम बता तो रहे हैं आपको ठीक प्रकार से सभी चीजें, लेकिन फिर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, एजुकेशन संबंधी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। अगला पाठ आ गया है 8वां, विद्रोही और राज। ये क्रम हमने अपनी तरफ से लगाए, क्रम हो सकता है इसका थोड़ा अलग हो, लेकिन पाठ का नाम विद्रोही और राज है और इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस से याद मत कीजिए। हाँ, 2 प्रश्न आएंगे अति लघुत्रात्मक 1-1 अंक वाले और 2 प्रश्न ही आने हैं 2-2 अंक के लघुत्रात्मक। तो इस पाठ से 4 प्रश्न आएंगे और 6 नंबर का ये पाठ है। लेकिन बात वही है, दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्न इस पाठ से आप याद मत कीजिए, नहीं आएंगे 1001% मान के चलिए। तो 6 नंबर का ये पाठ था और 4 प्रश्न इस पाठ से आने हैं। अब चलते हैं अगले पाठ की तरफ और अगला पाठ जो है वो है औपनिवेशिक शहर। इस पाठ से 2 प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ 1-1 अंक वाले और एक प्रश्न आएगा अति लघुत्रात्मक 1 अंक का, एक प्रश्न आएगा लघुत्रात्मक 2 नंबर का और 3 नंबर का एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आना है। तो कुल इस औपनिवेशिक शहर पाठ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 8 नंबर का ये पाठ रहेगा आपका। एक बात और, 10वीं और 12वीं बोर्ड के जो पेपर आने हैं उनका ब्लूप्रिंट दूसरे विषयों का भी हमने ठीक प्रकार से समझाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके आप देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर RBSC अपडेट नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पर भी उसकी जानकारी है। चलिए चलते हैं 10वें पाठ की तरफ, यानी अगला पाठ महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इस पाठ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 आएंगे 1-1 नंबर वाले। अति लघुत्रात्मक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा लघुत्रात्मक और 4 नंबर का एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। तो कुल इस पाठ से 4 प्रश्न पूछे जाने हैं, 2 वस्तुनिष्ठ, 1 लघुत्रात्मक और 1 निबंधात्मक। तो 8 नंबर का आपका ये पाठ है। एक बार फिर से समझ लीजिए, 2 प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ, 1 आएगा
लघुत्तरात्मक 2 नंबर का और एक आएगा 4 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न। अगला पाठ आ गया है और पाठ है मानचित्र। तो भाई मानचित्र तो 4 नंबर का एक ही पूछा जाना है। जी हाँ, आप तैयारी कीजिए खूब। अभी रुकिए, वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है अभी। हम बताएंगे कि टोटल कितने प्रश्न आएंगे और एक पूरी डिटेल, पूरी जानकारी अभी बाकी है। अब देखिए, बात करते हैं प्रश्नोत्तर और उनका अंक विभाजन। देखिए भाई, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं एक एक अंक वाले 12 + 6 दे रखे हैं। अब 12 + 6 का मतलब 12 तो सीधे सीधे हैं भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 उत्तर वाले। हो सकता है कि जो 6 प्रश्न है ये रिक्त स्थान के रूप में आए, तो बात वही है, लेकिन ये एक एक अंक वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 18 है और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे आपके एक एक अंक वाले 12। तो अब अच्छे से देख लें, बिल्कुल 30 हो गए हैं। ये 30 प्रश्न आएंगे छोटे छोटे मतलब वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्तरात्मक एक एक अंक वाले। 13 प्रश्न आएंगे लघुत्तरात्मक 2-2 अंक वाले, तो 26 अंक हो गए ये। और 3-3 अंक वाले दीर्घ उत्तरीय 4 आएंगे, तो 12 अंक हो गए इनके। और निबंधात्मक प्रश्न जो है 4-4 अंक वाले 3 आएंगे, इसके भी हो गए 12। तो ये हो गया आपका 80 नंबर का पेपर। और 50 प्रश्न आएंगे। ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा, समय जो है वो आधा घंटा कम कर दिया गया है। 2.25 घंटे में आपको इन 50 प्रश्नों का जवाब देना होगा। जी हाँ, अब भाई चलते चलते हम आपको दिखाई देते हैं 2022 में आपका इतिहास का पेपर कैसा आने वाला है। देखिए, 2 घंटे 45 मिनट का समय साफ साफ दिखा रखा है। बिल्कुल इतना ही समय मिलने वाला है। खंड ए में आपके बहुविकल्प की प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और कितने आएंगे, 12 आपको बताया था। 12 इन बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ साथ में कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी शामिल होंगे। ये देखिए, आपके सामने दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। सामने अंक निर्धारित है, एक एक अंक आपको बताया था मैंने। उसके बाद में अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, ये भी देखिए एक एक आए हुए हैं यहाँ पर, एक एक अंक सामने दिए हुए। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए ऐसा ही पेपर आने वाला है। हिंदी वाले हिंदी में करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में करेंगे। खंड ब में 2-2 अंक के प्रश्न थे सारे लघुत्तरात्मक, और खंड स में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे 3-3 अंक वाले। बस ये और लगा हुआ है ना, यानी अथवा में, तो दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्न अथवा में आएंगे। ठीक है, तो ऐसा आएगा आपका इतिहास का पेपर। मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।